Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारे साथ मौजूद है फरहान जमाली साहब, जो सेल्फ मेड आदमी, इज अ ग्लोबल कोच, L&D एक्सपर्ट और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। खुद को तो इंस्पायर करते रहते हैं, लेकिन ये दुनिया को बहुत इंस्पायर कर चुके हैं और उसी मिशन में अभी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फरहान साहब, हमारी ऑफलाइन आपसे बात हो रही थी कि कामयाब तो हर कोई शख्स बनना चाहता है। सेल्फ हेल्प बुक भी कामयाबी पे लिखी जा चुकी हैं, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस भी हम जो है वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हम कभी नाकामी की बात नहीं करते। नाकामी का हमारी जिंदगी में क्या रोल है और ये कितना ज़रूरी है, इसके बारे में बात करें। क्या बात है, ये तो आपने फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया रंजीत। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया इसमें मैंने। बिल्कुल ऐसा ही। सो अगेन मैं आपसे पूछूं, एक तरफ कामयाबी को रखें और एक तरफ नाकामी को रखें। तो मैं समझता हूँ हर आदमी कहेगा मैं कामयाबी की तरफ जाऊंगा, और हर बंदा रैशनल सोचेगा ऐसे। सो अब मुझे बताएं कि इंसान में गरूर कब आता है? जब वो कामयाब हो जाता है। अच्छा, और रिश्तों की कदर कब होती है? जब मेरा दिल टूट जाए, मैं नाकाम हो जाऊं, जो मैं बनना चाहूँ ना बन पाऊँ। सही। और आजिज़ी कब आती है? जब मेरे पास कुछ भी ना हो और मैं लॉस्ट कर चुका हूँ कोई चीज़। राइट। और तकब्बुर कब आ जाता है? जब इंसान कामयाब बन जाता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के मेरे जैसा कोई नहीं है। कामयाबी। सो अब ये जितनी सारी चीज़ें आपको कामयाबी ने दी हैं, क्या ये इंसान के लिए अच्छी हैं? मैं समझता हूँ ये ऐसी डिजीजेस हैं जो आपको रुसवाई के अलावा कुछ नहीं दे सकती। राइट। और जितनी सारी चीज़ें नाकामी सिखाते हैं, और मैं समझता हूँ वही चीज़ें जो खुदा के करीब और रिश्तों के करीब लेकर जाएगी। क्या बात। इसको एक और नज़रिए से भी देखें। इमेजिन करें आपने स्विमिंग करनी है और इस दरिया में जाना है और स्विमिंग करनी है, पूल में जाना है, स्विमिंग करनी है, और आप सिर्फ स्विमिंग की किताबें पढ़ रहे हैं। हाँ। और कभी पानी के करीब नहीं जा रहे, तो अच्छे स्विमर बन सकते? मैं स्विमर ही नहीं बन सकता, अच्छा तो दूर की बात। अच्छा, अब एक और सीन सुनिए। आपको अगर हम पानी में भेज भी दें, बट अगर आपके दाएं और बाएं जाने दो ट्रेनर हो जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ हो, और जब भी आप डूबने लगे तो वो आपको संभाल लें। जी सही है। और आपको पता हो कि कंफर्टेबल है और आप तैर रहे हैं और वो दो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही। सो आप अपने आप को कितना अच्छा स्विमर बना पाएंगे? मैं समझता हूँ कि मैं स्विमिंग थोड़ा बहुत सीख तो जाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा स्विमर नहीं बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने तकलीफ देखी नहीं। राइट। क्योंकि जब मैं डूब रहा हूँ मैंने अपने आप को थोड़े सेव किया, वो मुझे सेव कर रहे थे। सो मैंने वो रिस्क लिया ही नहीं, मैं कभी अच्छा स्विमर नहीं बन पाऊंगा। एंड हाउ अबाउट कि आप अकेले, आप जो है वो किसी गांव में गए हुए हैं, किसी के नाल में आपने जंप लगाया, अब आप और आपके 4 दोस्त हैं, या पूल में आपने बेसिक जो है वो हाथ पाँव मारना सीखा, और अब आपने अपना रास्ता खुद बनाना है, खुद स्विमिंग सीखनी है। अब आप अपने आप को क्या सर, मैं ऐसा कहूँगा कि अगर मेरा पोटेंशियल 150% होगा तो मैं 400% पोटेंशियल लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सरवाइव करना है, अपने आप को बचाना है। राइट। द लेवल ऑफ लर्निंग जो मेरी वहाँ होगी, वो ट्रेनर शुरुआत में तो चाहिए होंगे मुझे, लेकिन इन दी एंड मुझे नहीं चाहिए, अगर मुझे ज्यादा और अच्छा सीखना है। सर, दैट्स हाउ फेलियर इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स। कंफर्ट आपको कहीं आगे बढ़ने नहीं देगा। कंफर्ट आपको सतही ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करती है, सरफेस लेवल की ज़िंदगी गुजार। अगर आप चाहते हैं कि आप डीपर लेवल पे जाएं, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को जाके सीखें, तो आपको अपना माइंडसेट नाकामी को एक्सेप्ट करने वाला भी बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाए जी, नाकामी वाला? क्योंकि नाकामी से आजकल तो डर लगेगा ना, बिकॉज हमने बहुत नीचे से मुंह पर आए, बिकॉज वो दौर था। अब नाकामी से डर लगता है। क्या ये डरना मुनासिब नहीं है क्या? सर, अगर आप देखें इसको, अगर आप बड़े कैनवस पे देखें, तो आज से 50 साल के बाद, 50 साल पहले आपका और हमारा तो वजूद ही नहीं था, और शायद आज से 50-100 साल के बाद हमारा वजूद नहीं होगा, जो ज़ाहिरी वजूद है। तो इस बड़े कैनवस पे जो हमारी लाइफ गुजरी वो बहुत छोटी है। तो अगर आप देखें, अगर हम नहीं भी होंगे तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा ही है। तो हम जिन चीज़ों के लिए बड़ा पॉजिटिव होते हैं, जिन चीज़ों को लेकर बहुत सेंटी हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे लगा देते हैं, वो इतनी ज़्यादा सीरियस लेने वाली नहीं है। एंड यू नीड टू सीख, अगर आपके अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन भी आप ही का हिस्सा हैं। वो कहते हैं कि ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो दिन की इम्पोर्टेंस इसीलिए क्योंकि रात है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कामयाबी मिले और नाकामी से आप भाग रहे हैं, तो ये एटीट्यूड जो है वो शिफ्ट करने की जरूरत है। बड़ा जबरदस्त। हम ऑफलाइन और भी बात कर रहे थे कि व्हाट इज द रोल ऑफ गट फीलिंग इन आवर सक्सेस और इन आवर डेवलपमेंट ऑफ आवर एटीट्यूड
आप क्या समझते हैं कि क्या रोल है जी गट फीलिंग का? टू मी रंजीत, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इंसान का एक गाइडिंग लाइट है ना इंसान के लिए, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से मुझे लेफ्ट जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए, अब मुझे बॉस के सामने क्या बात करनी चाहिए, क्लाइंट को अब मुझे क्या सेल पिच देनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को जो चीज़ गाइड करती है वो आपकी गट है और आपकी इंट्यूशन है। एब्सोल्युटली। और मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे आप गट पे भरोसा करके काम करेंगे, आपको लगेगा कि कोई खुदाई जो ताकत है वो आप वो जो है वो आपका रास्ता आसान करता है। तो मेरे ख्याल से किसी फिलोसोफर ने वो गुड टू ग्रेट किताब में लिखा है, या वही राइटर है जो कहते हैं कि जो आप गाड़ी लेकर घूमते हैं और समझे कि आप रात अंधेरे धुत अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं, वो जो गाड़ी की लाइट है वो शायद आपको आधा किलोमीटर तक रोशनी देगी या 100-200 मीटर तक रोशनी देगी, इन गाड़ी आप चलाए जाते हैं इस गट पे कि जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा रास्ता और साफ होता जाएगा। क्या बात। तो मैं समझता हूँ कि गट फीलिंग का बहुत बड़ा रोल है। एक किताब है जिसका नाम है टैलेंट कोड, उसमें गट फीलिंग का बहुत बड़ा जिक्र है। तो मैं तमाम सुनने वालों को चाहूँगा, टैलेंट कोड एक बुक है, आप ज़रूर उसको मुताला करें और आपको गूगल पे GIGL ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लाइफ पे इस किताब का तर्जुमा भी मिल जाएगा। और गट फीलिंग जो इन्होंने कहा, जो हमने कहा, वो जस्ट 1 word 2 words है, यू कैन लर्न मोर अबाउट इट। आइए जी बात करते हैं एक और। सर, एक आपका बड़ा पावरफुल कोर्स है जिसको हम कहते हैं द कोचिंग फॉर मैनेजर्स, कोचिंग फॉर लीडर्स, कोचिंग फॉर लाइन मैनेजर्स। ये जो कोर्स है, इसको समझने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ अ कोचिंग, एंड इसके साथ जो आजकल मार्केट में कंफ्यूजन चल रही है ट्रेनिंग वर्ड की, इसको पहले डेफिनेशन वाइज समझाएं और फिर डिफरेंशिएट कर दें कि व्हाई कोचिंग इज मोर पावरफुल ओवर द ट्रेनिंग टूल। ओवर टू यू सर। थैंक यू रंजीत फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई एम अ सर्टिफाइड ग्लोबल कोच और मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो फॉरेन से हैं। ग्लोबल क्लाइंट के साथ मैं काम करता हूँ, पाकिस्तान में भी मैं C-level क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ। तो ये जो कोचिंग टूल है ये ट्रेनिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये बड़ा ही पावरफुल टूल है। तो अगर आप देखें, बज़ाहिर ट्रेनिंग में आप बता रहे हैं कि चीज़ें कैसे की जाती हैं, बट कोचिंग में आप बता नहीं रहे। कोचिंग इज़ दी ऑपोजिट ऑफ ट्रेनिंग। और कोचिंग की ज़रूरत क्यों है उसको समझने की ज़रूरत है। वो ये कि हम हमेशा, आपने सुना होगा कि हमारे मैनेजर्स को ये कहते हुए कि जी मैंने 1000 बार बताया फिर भी मेरी टीम नहीं समझ रही, मैंने इसको कितनी बार समझाया ये नहीं समझ रहा। तो इसका मतलब है कि या तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, या तो समझाने का तरीका इफेक्टिव नहीं, या तो सामने वाला भी तो गड़बड़ हो सकती है। हमेशा हम मैनेजर को कसूरवार ठहराते हैं, सामने वाला भी तो। इसमें मैं ये समझता हूँ कि समझाना छोड़ दें, पूछना शुरू कर दें। समझाना छोड़ दे, पूछना शुरू कर दे। आप देखेंगे कि बड़ा फ़र्क आएगा। बजाय इसके कि अपने बेटे को 1 घंटा पूरा इस पे लेक्चर दें कि उसे जो है वो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, उस 1 घंटे की एनर्जी बचाएं और अपने बच्चे से सिर्फ 5 सवाल पूछें। और ये सवाल पूछें कि जी फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो कैसा महसूस होता है, इसके असरात क्या हैं, इससे तुम्हारी बाकी चीज़ें क्या डिस्टर्ब होती हैं। मुझे लगता है इन 5 सवाल का बेटे पे ज़्यादा असर होगा एज़ कम्पेयर टू वो 1 घंटे की आपकी बात जिससे आप उसको नेगेटिव कर रहे हैं, उसके सेल्फ इमेज को हिट कर रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं। सर मैं आपको एक बात बताऊँ, सिर्फ आप ये बात को ऐड करने में, कोई दौर था जिसमें बहुत डिफिकल्ट पार्टिसिपेंट्स हैंडल नहीं होते थे। हम अपना गियर शिफ्ट कर देते, कोचिंग भी लेकर आते। अच्छा, ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपको डिस्टर्ब करता है ऐसे, मैंने कहा चलो ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपके पास एक कंपनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, आप क्या सोल्यूशन देते? एक जवाब दे दिया, सोल्यूशन जब दे दिया उसमें दूसरा सवाल निकाला, सर इन द एंड वही हमारे सबसे बड़े फैन बन जाते। So coaching is a tool to create new fans as well within the training program. मजीद आगे सर बात करते हैं कोचिंग के हवाले से, प्लीज प्रोसीड। सो अगर आप देखें तो कोचिंग इज द ऑपोजिट वे ऑफ व्हाट वी डू। सो हम क्या करते हैं, इसका एक और पहलू भी है रंजीत। मैनेजमेंट साइंस ने हमेशा 2 तरीके बताए लोगों को डील करने के, बिल्कुल ऐसा ही, या तो कैरेट या तो स्टिक। बिल्कुल ऐसा ही। बट इन दोनों में मसला है, अगर आप कैरेट देंगे तो एम्प्लॉयज़ फिर कैरेट मांगेंगे। अगर आप फैमिली को एक बार डिनर पे लेके जाएंगे तो हर महीने फरमाइश करेंगे। एक बार अप्रेजल देंगे, वो चाहेंगे दूसरी बार भी मिले, और वो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी। इसी तरह स्टिक का भी नुकसान है कि स्टिक अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो लॉयलिटी और एंगेजमेंट कम हो जाएगी, लोग भागना शुरू कर देंगे, टर्नओवर के मसाइल बढ़ जाएंगे। सो इन लॉन्ग रन रंजीत, ना तो कैरेट फ़ायदेमंद है ना स्टिक फ़ायदेमंद है। सो अब क्या किया जाए कि लोग इंगेज रहें? सो ट्राई कोचिंग।
जी, Absolutely. एंड कोचिंग इज द वे जिससे आप लोगों को एंगेज भी रख सकते हैं और लोगों को मोटिवेट मोटिवेट भी रख सकते हैं। हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोचिंग ये इतना आसान नहीं है जितना हमने अभी एक्सप्लेन किया। छोटा सा ब्रेक लेते, कोचिंग में टाइम लगाते कि कोचिंग किस बला का नाम है। और कुछ लोग कोचिंग को ये समझते हैं अबे भाई सवाल पूछेगा और उसमें से कोब वेब बना के फंसा देगा। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। आई एम रियली थैंकफुल टू रिसेंट NLP कोचिंग जो मैंने की है, NLP प्रैक्टिशनर कोर्सेज किए। मुझे अपने गोल्स क्लियर थे, मुझे अपने ड्रीम्स क्लियर हैं और वो कब कब पूरे होने, कुछ की डेट्स दिमाग में, कुछ की लिखी भी है। एक तो सबसे बड़ा गोल है जो 30 अक्टूबर 2024 को पूरा होने वाला है। एक ऐसा गोल था कि यार YouTube बहुत अच्छा ग्रो कर जाए। एक और गोल था कि मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड हो जाए। सारे गोल्स NLP के ड्यूरिंग मैंने बनाए। ये अचीव हो सकते थे 25 में, 26 में, लेकिन उस कोचिंग ने उसकी स्पीड बहुत बढ़ा दी। तो मैं अपनी जो रिसेंट कोच है उसको बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी उससे इजाज़त नहीं ली, वरना मैं ऑन कैमरा भी उनके लिए कह देता। कोचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। और इसकी थोड़ी सी और जो मैंने एक नक्शा बनाया है 4 वर्ड्स के हवाले से, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा और आपकी उसमें मैं चाहूँगा कि एडिशन हो जाए तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। श्योर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद मिलते हैं। कोचिंग फॉर मैनेजर्स, ये कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, किन किन लोगों को करना चाहिए और फ्यूचर में आपको पर्सनली प्रोफेशनली कितना ग्रो करने में आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.